देखिए, इसके दो पक्ष हैं, कम से कम, बल्कि तीन पक्ष हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक पॉलिटिकल है और एक लीगल है, जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तीनों चीजें आपने एक साथ एक ही उसमें प्रश्न में डाला है। सबसे पहले हम इसकी प्रशासनिक पहलू पे आते हैं। तो आज जो है, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये पता होना जरूरी है कि आजादी के बाद से लेकर, सबसे पहला दिल्ली में सरकार 1952 में बनी थी, 1952 में, जब से लेकर के अब तक के दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर्स नहीं है। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, इससे पहले जितने भी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल चेयरमैन रहे या मेयर इन काउंसिल के चेयरमैन रहे, जो पावर्स हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स की, वो हमेशा केंद्र सरकार के पास में रही है। और दिल्ली के मुतल्लिक पहले बाबा साहब अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1947 के अंदर, अक्टूबर 1947 में अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि दिल्ली की पावर जो है सेंटर के पास होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। फिर सरदार पटेल ने 1951 के अंदर ग्रुप सी एक्ट बनाया, स्टेट्स का एक्ट बनाया। उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स की पावर्स जो है वो सेंटर के पास में होनी चाहिए। पंडित नेहरू ने फिर 1956 के अंदर यह कहा कि सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स की पावर सेंटर के पास में होनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने एज होम मिनिस्टर, एज प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में जब मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाया तो सारी की सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स की पावर सेंटर के पास में रखी। नरसिम्हा राव ने 1991 में जब किया तो सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स की पावर सेंटर के पास में रखी। अब जब सबसे बड़ी बात यह है कि जब सारे के सारे लीडर्स मिलकर के, सारे प्रधानमंत्री, क्या वो सारे के सारे गलत थे? क्या सारे के सारे जो हमारे नेता पुराने गलत थे? क्या उस वक्त जब सरदार पटेल ने जब ये निर्णय लिया, उससे पहले जब बाबा साहब अंबेडकर ने निर्णय लिया कि पावर जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स की दिल्ली की नहीं दी जानी चाहिए और इन सबको नहीं मिली और ये सब सरकारें चलाते रहे, तो क्या ये सारे के सारे गलत थे और ये केजरीवाल सही है? और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी अपना आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 95 में बड़ा स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये लीगल एस्पेक्ट है, उसमें पैरा 95 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो पार्लियामेंट के थ्रू, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो इसके अंदर कोई भी एक्ट ला करके कोई पावर अगर एलजी को देना चाहे वो दे सकती है। ये पैरा 95 में क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अगर अब सुप्रीम कोर्ट भी अगर ये कह रही है कि लोकसभा या पार्लियामेंट उसको लेजिस्लेट कर सकती है, तो उसमें कहां पे किसी को दिक्कत होनी चाहिए? अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो भी लोग ये कहते हैं कि ये पावर, ये ताकत दिल्ली के मुख्यमंत्री को होना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि दिल्ली कोई पूर्ण राज्य नहीं है और केवल केंद्र शासित भी नहीं है। दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है और पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी राष्ट्र की राजधानी हो तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल केंद्र सरकार के पास में रहता है, चाहे वो वॉशिंगटन डीसी हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। और ये सब बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो है बाबा साहब अंबेडकर ने 1947 की अपनी रिपोर्ट में कहा हुआ है उस वक्त। तो ये जो भी लोग इनके केजरीवाल के समर्थक हैं, वो लोग बाबा साहब अंबेडकर की सोच को, लाल बहादुर शास्त्री जी की सोच को, पंडित नेहरू जी की सोच को, सरदार पटेल की सोच को, नरसिम्हा राव की सोच को, इन सब का विरोध कर रहे हैं।